हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीजी बिल्ड और अगेन वेलकम बैक टू द ब्लेंडर बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़ इन हिंदी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ब्लेंडर में। तो आइए लेट्स जंप इनटू इट। ओके, ये हमारी विंडो है। तो और मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने अभी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो कृपया जाके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखते टाइम कोई भी आपको इशू हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका क्वेरी हो, तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं आपके सवाल को जवाब दे पाऊँ। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो सबसे पहले मैं एन प्रेस करके शॉर्टकट की ऑन कर लेता हूँ एज़ यूजुअल। ठीक है, तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम कहाँ से करेंगे? हम ये जो ऐड का बटन है, ठीक है, हम ये यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट होते हैं, सभी टाइप के ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट हमको दिखा देता है। मैश, कर्व, सरफेस, ठीक है, मेटाबॉल, टेक्स्ट आ गया है इसमें, एम्प्टी जो ऑब्जेक्ट हैं, डमी ऑब्जेक्ट्स वो आ जाते हैं, और लाइट आ जाते हैं, कैमरा आ जाते हैं, ऑडियो, स्पीकर, फोर्स फील्ड आ गए तुम्हारे इतने सारे। ऑलमोस्ट सभी तरह के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो या तो हम यहाँ से क्लिक करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फ़िलहाल मैं एक क्यूब लूँगा। ठीक है, तो वो यहाँ से बन गया। ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने को पहले ही बता रखा है कि ब्लेंडर का जो शॉर्टकट के साथ ब्लेंडर बहुत ही पावरफुल हो जाता है, तो हम ऑब्वियसली शॉर्टकट यूज़ करेंगे। और ये जो ऐड है, ऐड ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो ऐड ऑब्जेक्ट है इसका शॉर्टकट है शिफ्ट ए। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो मेरे को यही वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो मेरे को मिल जाएगी जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया तो मेरे को ये लिस्ट मिल गई, सेम वही लिस्ट मिल गई। ठीक है, और मैं यहाँ से क्यूब ले लूँगा। ओके, तो ये मेरा क्यूब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जो कि स्पेयर है, वो भी मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सपोज करो सिलेंडर मैंने लिया, वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इन ऑब्जेक्ट को एक एक करके साइड बाय साइड मूव कर लेंगे। ठीक है, बट अभी जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ओरिजिन पर ही क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो 3D कर्सर है ये ओरिजिन पर बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा 3D कर्सर होगा वहीं पर हमारे ऑब्जेक्ट नए क्रिएट होंगे। ठीक है, तो शिफ्ट और राइट क्लिक, ठीक है, शिफ्ट और राइट क्लिक ये इसका शॉर्टकट है कहीं भी मूव करने का। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर आ गया, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ गया। मैं पूरी जूम आउट करके कहीं पर भी इसको ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल कर्सर है ब्लेंडर में जो यूज़ होता है, और इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग बहुत सारे यूज़ हैं जो आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे मैं ओबियसली बताता रहूँगा। और ये हम इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करके, ठीक है, कहीं पर भी लेफ़्ट क्लिक से, क्योंकि अभी मैंने टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं लेफ़्ट क्लिक से बिना विदाउट एनी शॉर्टकट कहीं पर भी क्लिक करके इसको इंडिकेट कर सकता हूँ। और ये जो 3D कर्सर है ये कोई भी आम कंप्यूटर के कर्सर जैसा नहीं है। ये 3D कर्सर है तो इसका मतलब यही है कि इसमें डेप्थ है। ठीक है, ये ये एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो ये तीनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं शिफ्ट और राइट क्लिक इस क्यूब के ऊपर कर दूंगा तो ये इस क्यूब से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे करूँगा तो ये इस सिलेंडर से अटैच हो गया, सिलेंडर के इस पॉइंट से अटैच हुआ है। ठीक है, और मैं शिफ्ट और राइट क्लिक यहाँ से करूँगा तो ये सिलेंडर के इस पॉइंट पे अटैच हो गया है। तो इसलिए हम अपनी सहूलियत के अनुसार इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी कर्सर होगा वहीं पर नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं रैंडमली कहीं पर भी अपना कर्सर प्लेस कर दूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करके इस बार में मेरे को कौन चाहिए तो मैं कौन ले लूँगा, और जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा वहीं पर कौन
बनेगा। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शिफ्ट ए, और इस बार मैं टोरस बनाता हूँ। ठीक है, ये देखो इस बार कर्सर नीचे था तो ये नीचे आया। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है। जब भी हम कोई बड़ा सीन बनाएंगे और उसको हैंडल करने में, तो हम हमेशा नया ऑब्जेक्ट सेंटर पे थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, तो हमको जहाँ भी चाहिए होगा अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर कर्सर अपना इंडिकेट करेंगे और शिफ्ट ए प्रेस करके नया ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ, कैमरा को भी, लाइट को भी, सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और 3D कर्सर की जब बात हो ही रही है तो मैं एक बार और बता दूँ कि 3D कर्सर को हम शिफ्ट एस, एक और शॉर्टकट है, आप नोट कर लीजिए। शिफ्ट एस एक और शॉर्टकट है, और ये 3D कर्सर के पैरेट है। ठीक है, तो मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन मिलते हैं वो 3D कर्सर से रिलेटेड मिलते हैं। तो सपोज करो मेरे को 3D कर्सर सेंटर पे, यहाँ पे ओरिजिन पे लेके आना है, तो मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। ठीक है, या फिर मैं 1 भी प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि शिफ्ट एस 1। ठीक है, शिफ्ट एस, और जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, तो ये जब जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ब्लेंडर पे काम करते हुए, तो उनको ये चीज़ें याद हो जाती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये फास्ट काम करने के लिए बनाया गया है। 1 2 शिफ्ट एस 1 शिफ्ट एस 2। ठीक है, बट अभी हम बिगनर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम शिफ्ट एस और हम पढ़कर आराम से कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन क्लिक कर सकते हैं और ये कर्सर हमारा ओरिजिन पे चला जाएगा। तो अब जैसे कि सपोज करो मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, क्यूब मैंने ले लिया, जी प्रेस करके मैं यहाँ मूव कर दूँगा। ठीक है, जिसको भी जानना है कि मैंने ये कैसे मूव किया, वो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने एक इस यूवी स्प्रे ले लिया, जी वाई लॉक। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने सिलेंडर ले लिया, जी वाई लॉक। ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो हो गया, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर और ले लेता हूँ कौन। ठीक है, तो अब मेरे को जैसे कि ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मैं अभी मेरे पास बॉक्स सिलेक्शन टूल है सेलेक्टेड ऑलरेडी, तो मैं ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। या फिर इसका एक और शॉर्टकट है ए, मैं कीबोर्ड पर सिंपली ए प्रेस करूँगा, मेरे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। और मेरे को अगर डीसेलेक्ट करना होगा तो मैं 2 बार ए प्रेस करूँगा और ये डीसेलेक्ट हो गए। मतलब सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ए प्रेस किया और सारे ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट करने के लिए डबल ए प्रेस किया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। जैसे ही मैं ए प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट आपको, ये जो आउटलाइनर है वो उसमें सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड शो कर रहा है, डबल ए। और दोस्तों मैंने शायद आपको एक चीज़ नहीं बताई है, तो वो मैं अभी ऐड कर देता हूँ आपके लिए। जैसे कि जी प्रेस करके ग्रैब होता है, और जी प्रेस करके मैं मूव करता हूँ, और एक्स प्रेस किया तो एक्स पे लॉक हो गया, वाई प्रेस किया तो वाई पे लॉक हो गया। ठीक है, तो अभी तो ये मेरे को मैनुअली करना पड़ रहा है, जी एक्स जी वाई, बट मैं इसको माउस व्हील के ज़रिए भी कर सकता हूँ मूव कोई भी ऑब्जेक्ट। वो कैसे, जैसे कि लेट्स से मैंने जी प्रेस किया। ठीक है, अभी मैं फ्री हूँ कहीं भी मूव करने के लिए, बट मैं मिडिल माउस क्लिक करूँगा और मैं वाई की डायरेक्शन में अपना माउस क्लिक करके रोटेट करूँगा, क्लिक करके रोटेट किया। ठीक है, तो ये वाई लॉक हो गया। क्लिक करके मैंने ऊपर को मूव किया तो ये जी लॉक हो गई। ठीक है, मिडिल माउस क्लिक कर एक्स पे मैंने मूव किया माउस तो एक्स सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बेटर ट्रिक है या फिर एक बेटर तरीका है ब्लेंडर में काम करने का। एक सिंपल वे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जी मैंने प्रेस किया। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी मैं फ्री हूँ, माउस मूव कर लिए। बट अगर मैं मिडिल जो व्हील है मैं उस एक बार क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को ऑप्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। क्लिक करके होल्ड करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और ये देखिए मेरे को ये मल्टीपल इसके एक्सेस मिल रहे हैं, और उस पर ऑटोमेटिक स्नैप भी हो रहा है कि वो मेरे से पूछ रहा है, ब्लेंडर मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को किस
एक्सिस पे लॉक करके और किस एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे को मूव करना है। अभी मैं मिडिल माउस छोड़ देता हूँ, अभी मेरा एक्स पे लॉक है तो वो एक्स पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं जी। मिडिल माउस मैंने क्लिक किया और मैंने होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब मैं मूव करूँगा होल्ड किए किए तो ये मेरे से पूछेगा कि मेरे को कौन सी एक्सेस लॉक करनी है। इस बार मैं वाई एक्सेस पे करके छोड़ दूँगा तो ये वाई एक्सेस पे लॉक हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट है, हमको एक की नहीं दबानी पड़ती एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो ड्रैग करके हम सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ड्रैग करके सारे ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक ड्रैग ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट। ठीक है, और मेरे सपोज़ करो मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और फिर मेरे को ये क्यूब डीसेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल और ये ड्रैग करूँगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सपोज़ करो मैंने ये किया, फिर मैंने कंट्रोल ये किया, सब एक ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो भी मैं लास्ट एक नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता जा रहा हूँ उसका कलर थोड़ा ऑरेंज टाइप है, बाकी के जो पुराने ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं वो रेड हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन रेड हो चुका है। इसकी तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो ये है। ठीक है, ये जो येलो सिलेक्शन है वो मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट शो करता है। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा, शिफ्ट एक और क्लिक, ये भी एक तरीका है मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। ठीक है, शिफ्ट क्लिक और शिफ्ट क्लिक। ठीक है, अभी मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट कौन हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को एक्टिव ऑब्जेक्ट चेंज भी कर सकता हूँ मैं विदाउट डिसेलेक्ट किए। वो कैसे, शिफ्ट प्रेस करके क्यूब पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं ये इस पर स्पेयर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेंडर पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेसन में, आपको आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लगेगा। तो फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ये एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी यूज़फुल है एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट मैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बताने के लिए मैं सिंपली एक क्यूब लेता हूँ, एस प्रेस करके इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ और मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर अपना 3D कर्सर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक स्पेयर लूँगा, यूवी स्पेयर में लूँगा तो स्पेयर यहाँ बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं कहीं पर भी अलग अलग जगह अपने ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। मैं एक और क्यूब यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, और या फिर मैं यहाँ पर 3D कर्सर सेलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस किया और एक टोरस मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग जगह अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट अपनी मनचाही जगह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने एक सिलेंडर यहाँ लिया, सॉरी स्पेयर यहाँ लिया और उसके मेरे को इस जगह पर चाहिए शिफ्ट ए एंड क्यूब। ठीक है, मेरे को इस स्पेयर के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। वो मैं कैसे बनाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको वायर फ्रेम मोड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरे को 3D कर्सर को इसके सेंटर पर लेके आना होगा। ठीक है, वो मैं कैसे लेके आऊँगा, हम 3D कर्सर पैलेट में जाएंगे, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सेलेक्टेड। ठीक है, या फिर मैं 2 प्रेस कर दूंगा या फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कर्सर टू सेलेक्टेड। जैसे मैं कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो ये जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, ये इसके सेंटर में चला गया। ओके, इस वाले स्पेयर के सेंटर मेरे को कर्सर स्नैप करना है तो शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड।
ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड करूँगा, मेरा कर्सर इस स्फीयर के सेंटर पे है, मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं अपनी मर्जी से टॉरस ले लेता हूँ और ये मेरे बिल्कुल सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच बनेगा। ठीक है, मैं नंबर पैड का डिलीट की नंबर पैड पीरियड की प्रेस करके मैं इसको फोकस भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इन सबको सेलेक्ट करके फिर से डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट एस कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करके सपोज करो मैंने स्फीयर ले लिया, ठीक है, तो अभी स्फीयर सेलेक्टेड है, मैं इसको बिफोर शेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैं नंबर पैड नंबर पीरियड करके मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको ये यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे करके क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं कि हमको कितने सेगमेंट्स चाहिए। ठीक है, अभी इसमें 4 है तो इसके पास 4 सेगमेंट हैं। रिंग्स कितनी चाहिए तो ये भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमने जैसे ही इसका जो सिलेक्शन है वो हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को डिसेलेक्ट कर दिया तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ से चली जाएंगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको डिसेलेक्ट करूँगा ये चली जाएंगी, फिर वापस नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमको डिसाइड करना पड़ता है पहले से ही कि हमको कितने सेगमेंट और कितने रिंग चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊँगा, इस बार मैं कौन बना लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर डिसेलेक्ट कर दूँगा ऑब्जेक्ट को तो ये जो पैनल है वो चला जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास ऑप्शन रहेगा केवल यही कौन। मैं कौन बनाऊँगा और मैं इसके जो वर्टिक्स हैं वो उस पर 10 मैनुअली लिख दूँगा और एंटर कर दूँगा, तो मेरे को यहाँ पे 10 इसके नंबर पैड पीरियड फॉर जूम फोकस, तो यहाँ पे मेरे को इसके 10 सेगमेंट मिलेंगे, या फिर अपनी मर्ज़ी से जितने भी मैं लेना चाहता हूँ उतने मेरे को मिलेंगे। इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी वो भी मैं यहाँ पर इंडिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, और कितना ये रोटेट किस एंगल पे मेरे को चाहिए तो वो सब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और एक चीज़ और करके मैं यहाँ पर एक टोरस बना देता हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए, और मेरे को उसको Y90 पे चाहिए टोरस, और उसके जो मेजर सेगमेंट्स हैं वो मेरे को माइनर सेगमेंट्स मेरे को 4 चाहिए तो मैं 4 ले लूँगा, और जो मेजर सेगमेंट है वो मेरे को 10 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर मेरे को चाहिए तो मैं इस तरह का ऑब्जेक्ट पहले से ही यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा, फिर मैं इसको डिसेलेक्ट कर सकता हूँ और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रह जाएगा फॉर फर्दर एडिटिंग और फॉर फर्दर क्रिएशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आती है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी वो मेरे को बताइए, और कोई पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया हो तो वो भी मेरे को बताइए। इस पॉइंट को मैं ज़रूर दोबारा से बताऊँगा। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो मेरे को कमेंट कीजिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी। और ब्लेंडर बहुत ही अल्टीमेट फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप 3D फील्ड में है तो इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मेरी तो यही है क्योंकि ये फ्री है और इजी टू यूज़ है। ठीक है, इतना हैवी नहीं है, और अदर सॉफ्टवेयर की तरह ये बार बार क्रैश भी नहीं होता है। तो प्लीज़ ब्लेंडर को तो सीखना ज़रूरी बनता है अगर आप 3D इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो, और आप क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं इस वीडियो में आने वाली वीडियोज़ में भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।